डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज डिस्कस करने लगा हूँ वो चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड है, और उसमें मैं सिर्फ न्यूट्रिशनरी तौर पे आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी फ्रूट या कौन सी चीज़ ज़्यादा खाएं जो कि सफोकेशन या एक्सपेक्टोरेशन एंड कफ को रिलीफ देती है। और स्पेशली जबकि इन्फेक्शन सीवियर हो या उससे इंसान सो ना सकता हो, कोई वो पेशेंट है वो सो ना सकता हो, तो यहाँ पर डियर व्यूअर्स मैं आपको ये बता चलूँ कि ऐसे पेशेंट या ऐसे जो नाज़रीन कराम जिनका कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो मीन निज़ाम तनफ़ुस में इन्फेक्शन हो, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं सांस लेने के अमल को या सिस्टम को, और हम निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं, लाइक इनहेल करते हैं। सेकेंडली हम जब एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो वो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस से बाहर निकलती है। तो जब कभी भी कोई भी ऐसे पेशेंट जिनको आरटीआई इन्फेक्शन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में फिर दो किस्म की होती हैं। एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेकेंडली वन इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर में जो हमारी हवा की नाली है ट्रेकिया, और इसके अलावा हमारे जो थ्रोट आ गया, इसके अलावा हमारे साइनसेस वगैरह वो आ गए। तो यहाँ पे भी एटिस वगैरह, राइनोरिया वगैरह, मतलब नाक का बहना, जुकाम, फ्लू वगैरह, ये भी एक जो एक्यूरेट एक्सक्रीशन होती है, पेन वगैरह, थ्रोट पेन वगैरह। तो इसमें इसके अलावा जो भी इस किस्म की कोई इन्फेक्शन हो, लाइक सपोज एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब मुज़म्मन जो पहली मतलब वक्ती तौर पे जो ब्रोंक्यूल की जो इन्फेक्शन है, मैं भी ये बता रहा हूँ डियर व्यूअर्स के जो ब्रोंक्यूल्स हैं हमारी ट्रेकिया के बाद जब उसकी जो दो लंग्स लेफ्ट और राइट साइड पे हैं, तो ये जब डिवाइड होती है तो इसको ब्रोंक्यूल कहते हैं। ब्रोंक्यूल भी लंग्स के अंदर जाके पाइप, जो इसकी पाइपें सी जो अंदर बन जाती हैं, उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स यहाँ पे ये भी बताता चलूँ आपको कि ये ब्रोंक्यूल्स मतलब इसमें जो इन्फेक्शन, जो सीलियाज होते हैं, म्यूकस जो प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक, वहाँ पे कोई भी हमारा डस्ट पार्टिकल या कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई इन्फेक्शन वहाँ हो जाती है, तो वो पार्टिकल ऐसा अंदर चला जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए वाइट सेल्स वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो इसको हील करना चाहते हैं, वहाँ पे रफनेस को ख़त्म करते हैं। तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन होती है, ताकि वहाँ पे क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, वाइट सेल्स जब बढ़ते हैं तो किसी भी किस्म का फॉरेन पार्टिकल जो हो गया, मींस कोई भी वायरस या कोई बैक्टीरिया, किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन डिजीज़ हो, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जब अंदर जाता है, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड ये सीलियास में जो म्यूकस, जो सबक्यूटेनियस मेम्ब्रेन होती है अंदर, वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जो कि उसमें फिर वाइट सेल्स होते हैं। इसके अलावा वो वाइट सेल्स हमारी जो म्यूकस प्रोडक्शन होती है उसको, ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है वहाँ पे सांस लेने के दौरान, वो रगड़ की मज़ामत या क़ुव्वत को कम करते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो ऐसे नाज़रीन कराम या ऐसे पेशेंट जिनको कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, इसके अलावा अस्थमा वगैरह हो, तो अस्थमा वगैरह और इन इन्फेक्शंस की वजह से उसको एक्सपेक्टोरेशन वगैरह हो, बलगम बहुत ज़्यादा हो, और इसके अलावा कफ हो, मतलब खांसी हो, वीजिंग साउंड हो, खड़खड़ाहट सी हो, एक हैवी साउंड हो, और जिसकी वजह से लाइक वीजिंग साउंड एक होता है, एक इसके अलावा वीजिंग कफ में, और जिसमें कि सीटी बजने की आवाज़ सी महसूस होती है, जैसे कि चूज़ा वगैरह बोल रहा हो, उस टाइप का। इसके अलावा जो एक ड्राई कफ होती है, इसके अलावा बाकी कफ है। तो इसमें हमें जो मेन, जो सबसे बेस्ट चीज़ जो रिलीफ देती है, इसमें हम बैंगन का भरता बनाकर खाएं तो वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, स्पेशली जो एक्सपेक्टोरेशन के और खांसी वगैरह, कफ वगैरह के लिए, वेजिंग साउंड, ड्राई कफ और बाकिंग कफ वगैरह के लिए बहुत ही बेस्ट है बैंगन का भरता। इसमें इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये रोस्ट, जो स्मोक्ड एग प्लांट फोरे, या इसको रोस्टेड एग प्लांट मैश भी कहते हैं। इसमें फिर हम इसके अलावा रसबेरी जो फ्रूट्स हैं वो भी हम लेते हैं। तो या रसबेरी फ्रूट्स है, उसमें फिर चेरी और लीची, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी वगैरह इस किस्म के फल, ये खाने से हमारा जो आरटीआई या इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या जो सांस में जो प्रॉब्लम होती है, इसमें
انفیکشن کی وجہ سے جو ہمیں ایک سیویئرنیس محسوس ہوتی ہے، لائک ایکسپیکٹریشن ہو گیا، کھانسی ہو گیا، ویزنگ ساؤنڈ اور کف وغیرہ، باکنگ کف وغیرہ، تو یہ اس میں کافی ریلیف ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد سنفی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔